नमस्कार दोस्तों, आप सब उनका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लाभ एवं हानि। देखिए पार्ट 2 लिया गया, इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है, उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो जो है वो ऐड हुई है, तो पार्ट 2 है ये, और इसके बाद पार्ट 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये पार्ट 2 दिया गया है और इसमें भी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। तो सभी के सभी PYQ प्रश्न हैं और आप इस तरीके से देख पाएंगे किस तरह से प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये सभी के सभी PYQ सीरीज जो भी चल रही है, सभी प्रश्नों को अटेंड किया करें और सभी को हम सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और सिंपल तरीके से समझ करके ही आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 25/8/2024 में प्रश्न पूछा गया। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस यानी इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 300 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर है 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य को हम CP से लिखते हैं, बराबर है। तो देखिए यहाँ पर SP अपॉन CP कर देंगे। SP तो इधर रहेगा और CP यहाँ पर गुणे में है तो इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है 500 और यहाँ पर 300 गुणे में तो इस साइड में आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर 300 हो जाएगा। तो 300 की चीज़ को बेचा जा रहा है कितने में? 500 में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है? 500 में। तो देखिए क्रय मूल्य कितने का है, तो आप बताएंगे 300 का। विक्रय मूल्य कितना है? 500 का। तो यहाँ प्लस 200 का हो रहा है फ़ायदा यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितने का है, तो आप बताएंगे 200 का। प्रॉफिट सदैव निकलता है CP पर और CP यहाँ दिया गया 300, गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो 100 से देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे। अब 3 से इसे भाग देंगे, 3 छाक 18। अगर 3 से 200 को भाग देंगे तो 3 छाक 18। ठीक है, तो बचेगा कितना? 2। फिर से लग जाएगा 3 छाक 18। ठीक है, तो 3 से भाग दे रहे थे, 3 छाक 18, 3 छाक 18, फिर से बच गया 2। तो यानी 66 सही 2/3% कितने का लाभ हुआ है, तो आप बताएंगे 66 सही 2/3%। तो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो मंगल सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। देखिए दूसरा प्रश्न लिया गया, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो देख सकते हैं 23/8/2025 में यह प्रश्न पूछा गया। तो बोला गया है 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य मीन्स CP और 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस तरीके से लिखेंगे, तो CP अपॉन कितना हो जाएगा? SP हो जाएगा। बराबर में देखेंगे तो यहाँ पर रहेगा 60 और इस साइड से 72 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए क्रय मूल्य इसका दिया गया है 60 और विक्रय मूल्य दिया गया 72। तो 60 की चीज़ को बेचा जा रहा है 72 में, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 12 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 12 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, तो आप बताएंगे 60 पर यानी CP पर। परसेंट में बनाना होगा तो 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 20 तियाँ हो जाएगा 60 और 20 पंजे हो जाएगा 100। 3 एकम 3 कट जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। 5 चौका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20। तो 20% का यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट। कितने का हुआ है प्रॉफिट, तो आप बताएंगे 20% का। ऑप्शन हमारा यहाँ पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है? देखिए लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, लेकिन तरीका हमारा वही रहेगा सॉल्व करने का। UP कांस्टेबल 23/8/2024 में भी यह प्रश्न पूछा गया। बोला गया है 30 टेबलों का लागत मूल्य। तो लागत मूल्य मीन्स होता है जितने पर हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर इसका CP हो जाएगा। तो 30 टेबलों का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के यानी सेलिंग प्राइस के। तो CP अपॉन SP बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 40 बटा कितना? 30। अब देखिए क्रय मूल्य है इसका 40 रुपया और विक्रय मूल्य दिया गया है इसका 30 रुपया। 40 की चीज़ को 30 में बेचा जा रहा है, तो 40 में खरीद करके हम 30 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हो रहा है नुकसान। तो कितने का नुकसान हो रहा है? 10 का हो रहा है। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। हानि कितने की हो रही है? 10 की हो रही है। हानि किस पर हो रही? CP यानी क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 40 दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से
अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 4 एकम 4 कटेगा, 4 से 100 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। तो 25% की यहाँ पर हुई है हानि। हानि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 25% की। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, बोला गया 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 35% है तो x का मान क्या है। यह प्रश्न पूछा गया 24/8/2024 में। अब ध्यान से देखना है इस प्रश्न को। बोला गया 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के, तो यहाँ पर x को हम छोटा बना करके लिख लेते हैं ताकि समझ में, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के समान है, समान में बराबर कर दिया। यहाँ से CP और SP निकाल सकते हैं, तो CP अपॉन कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा। इधर बचा था x और इधर आ जाएगा 27 नीचे। देखिए CP यहाँ पर लिया गया है x और यहाँ पर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो गया 27। अब देखिए लाभ प्रतिशत दिया गया था, तो हम लाभ प्रतिशत से निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत कितने का हुआ, तो आप बताएंगे 35% का लाभ। तो इसे हम लिख सकते हैं 35/100 लिख सकते हैं। तो 5 से कट जाएगा, 50 सत्ते 35, 5 दूना 10, 0। नीचे वाली वैल्यू हमारी CP होती है और ऊपर वाला यहाँ पर लाभ हो रहा है। जब लाभ है तो ऊपर लाभ है, तो यहाँ क्रय मूल्य में अगर इसे जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि यही तो यहाँ 7 का लाभ हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य इधर हो जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू सदैव हमारी CP रहती है, तो 20 यहाँ पर CP हो गया। इसमें लाभ को जोड़ेंगे तो अब कितना हो गया 27। तो इस तरीके से हम इनका अनुपात बना लेते हैं, ठीक है। तो अनुपात हमारा बन गया। अब ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पर जो दिया गया 35, अब बोला गया 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है, जो भी ये हमने डाटा यहाँ पर बनाया हुआ है, इसमें देखिए विक्रय मूल्य क्या है, तो आप बताएंगे 27। और यहाँ विक्रय मूल्य 27 यूनिट में दिया गया है, तो 27 से यह वाला 27 कैसे बना, तो यहाँ पर अनुपात में था, यहाँ पर हमने एग्जैक्ट यहाँ पर बोला गया। तो कितने गुना है, तो आप बताएंगे 1 गुना है। 27 से कम 27, तो यह भी जो है इसका 1 गुना हो जाएगा। 20 से कम कितना हो जाएगा 20। तो क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य तो हमने निकाल ही लिया, तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, तो आप बताएंगे 20। और यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य यानी x क्या है, तो देखिए CP बराबर यहाँ पर x है और x हमारा क्या है, तो आप बताएंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य x और यहाँ CP ही तो निकला है, तो CP हमारा कितना हो गया 20। तो इस तरीके से देखेंगे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसी पर आधारित एक अलग से हमने प्रश्न ले लिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो बोला गया 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक लाइन में अगर बनाए तो CP हमारा यहाँ पर हो जाएगा x और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20। बोला गया 25% का लाभ हुआ, तो 25% को अगर हम बटे में लिखें तो 25 बटा कितना लिख सकते हैं 100। 25 से कम 25, 25 से ओके 100। तो यहाँ पर CP और SP का अनुपात हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य रहेगा यूनिट में कितना, तो आप बताएंगे 4 रहेगा। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो ऊपर वाली यूनिट को इसमें जोड़ लेंगे, 4 एक कितना हो जाएगा 5, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 5, ठीक है। अब एग्जैक्ट यहाँ विक्रय मूल्य देखिए कितना दिया गया 20, तो ये 5 से 20 कैसे बना, कितने गुना है, तो 5 से इसको भाग देंगे तो गुना मिल जाएगा 5 चौका। तो यहाँ पर देखेंगे 4 गुना है, तो 5 चौका कितना हो गया 20, तो यह भी तो इसका 4 गुना होगा। जब ये विक्रय मूल्य जो 4 गुना हो गया, ये यहाँ पर देखेंगे अनुपात से यहाँ पर बन गया 20, तो यहाँ पर भी 4 गुना हो जाएगा। 4 चौके कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना निकल के आएगा 16। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो एक ऑप्शन गलत हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर 16 ही है। ये यहाँ पर लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, तो ये हमारा CP जो निकलेगा वो 16 ही आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर 16 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये PYQ प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमें बताना है इसका लाभ प्रतिशत। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको सबसे पहले यहाँ पर वस्तु लिखकर और इस साइड में वस्तुओं का मूल्य लिखेंगे, ठीक है। तो वस्तु के जैसे
₹50 में 60 की दर से। तो वस्तुएं कितनी मिल रही हैं? 60 मिल रही हैं। कितना रुपया खर्च हो रहा है? तो आप बताएंगे ₹50 खर्च हो रहा है। इसी तरीके से देखेंगे ₹60 में 50 की दर से, तो यहाँ वस्तु कितनी मिल रही है? 50 मिल रही है। कितना रुपया खर्च हो रहा है? तो आप बताएंगे ₹60 खर्च हो रहा है। देखिए वस्तु वस्तु के नीचे रखेंगे, मूल्य मूल्य के नीचे रखेंगे। सबसे पहले वस्तु को ही रखना है। अब यहाँ पर आप क्रॉस गुणा करेंगे। इस साइड में सबसे पहले गुणा करना है। 50-50 का गुणा करेंगे तो 2500 देखने को मिलेगा। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 6×36 यानी 3600 देखने को मिल जाएगा। जो पहला डाटा आता है ये हमारा सीपी है, यानी क्रय मूल्य यहाँ पर निकल के आएगा। और इस साइड में जो हमारा डाटा आएगा ये विक्रय मूल्य होगा हमारा। तो 2500 की चीज़ को यहाँ बेचा जा रहा है 3600 में, तो 25, ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया? 2500, बेचा जा रहा है 3600 में, तो यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों के मध्य में अंतर कितने का आ रहा है? 1100 का अंतर आ रहा है। कितने का? 1100 का। यही तो हमारा प्रॉफिट है, यानी लाभ है। तो चलिए इसका लाभ प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। तो चलिए लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ कितने का है? 1100 का। ऊपर रख देंगे। किस पर होगा? सीपी पर। सीपी हमारा कितना दिया गया? तो आप बताएंगे 2500 दिया गया है। परसेंट बनाना है तो यहाँ पर 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। 25 से कम 25 कटेगा। 25 चौका कितना होता है? 100। और 11 चौके कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 44% का यहाँ पर लाभ हुआ है। कितने का? 44% का। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। 44% का लाभ हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में, देखिए 21/2/2024 में, लेकिन हमने शामिल किया ताकि आप बाहर से भी देख सकें, इस तरह से प्रैक्टिस भी हो सके। अलग प्रकार से प्रश्न था इसलिए हमने शामिल किया। देखिए कुल वस्तुएं मान लेते हैं यहाँ पर 100 यूनिट वस्तुएं थी, इसका 70% कितना हो जाएगा? तो 70% अगर बनाएं तो इसका 70 ही होगा। ठीक है, शेष बचा कितना? तो इसका अगर देखें तो 30% बचा होगा। तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। तो यहाँ पर प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, समझाने के लिए थोड़ा सा हम विस्तार से बता रहे हैं। बोला गया था कि लिखा यदि कुल वस्तु का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, इस 70% को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो इसमें लिया गया 20% का लाभ। ठीक है, और जो शेष बचा था उसको 10% की हानि पर बेचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे। तो 70 का अगर हम 20% लाभ के साथ में निकालें, लाभ सदैव 100% के ऊपर होता है, तो इसका हम निकाल देते हैं 120%। 120 बटा कितना लिख सकते हैं? 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 62 कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे 84 हो जाएगा। तो यहाँ 20% लाभ के साथ बेचेगा तो ये 84 रुपये पर बेचेगा। यहाँ 10% हानि के साथ बेचेगा तो कितने पर बेचेगा? तो देखिए इसका निकाल लेते हैं। तो 30 था, 10% हानि पर बेच रहा है, तो एक्चुअल में बेच रहा है वो 90% पर, क्योंकि हानि पर तो 10 की तो हानि हुई है, तो बेचा कितने पर? 90 पर। तो 90% इसकी वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। 9 तियाँ 27 हो गया। तो देख सकते हैं 10% हानि के साथ बेचेगा तो उसे बेचेगा कितने पर? तो आप बताएंगे 27 पर उसे बेचेगा। यहाँ पर देख सकते हैं निकाल दिया। अब इन दोनों को आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे तो 7-4 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 11। 8-2 10, 1 कितना हो गया? 11। तो एक्चुअल में अब सेलिंग प्राइस इसका जो विक्रय मूल्य जो फाइनल आया है, ठीक है, लाभ और हानि के साथ में, तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? तो आप बताएंगे यहाँ पर 111 निकला है। इसका शुरुआती जो यहाँ पर था ये क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? है 100। फाइनल यहाँ पर कितना मिला है? तो आप देखेंगे 111। तो यहाँ पर फ़ायदा कितने का हुआ है? 11 का फ़ायदा हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 100 पर वैसे भी निकालेंगे, 11% आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 11% का। अब चलिए फाइनल निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा कितना है, तो एक्चुअल में देखें तो यहाँ पर +11 है। लाभ कितने का हुआ? 11 का। किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था? यहाँ पर 100 था। परसेंट निकालना है तो इस तरीके से काट देंगे। तो यहाँ पर 11% का हुआ है
लाभ, कितने का फाइनल लाभ हुआ तो आप बताएंगे 11% का। ऑप्शन देख सकते हैं इसमें ये गलत हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो था ये करेक्ट आंसर यहाँ पे था। तो यहाँ पर 12 नहीं, यहाँ पे 11 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा निकल चुका है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यह भी PYQ प्रश्न दिया गया है। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वही 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जब भी हमें लाभ होता है तो लाभ की कंडीशन समझिए। तो जो विक्रय मूल्य होता है ये क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, सॉरी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। जैसे 50 की चीज़ को 100 में बेचें तो 100 यहाँ रखें, 50 यहाँ रखें, माइनस करेंगे तो 50 का ही तो फ़ायदा होगा। यहाँ पर ये फॉर्मेट हमारा बनेगा। लेकिन यहाँ बोला गया 110 संतरे बेचने, यहाँ पर बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वही 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ठीक है। तो इसमें समीकरण कैसे बनेगा वो चीज़ समझ लीजिएगा। 110 संतरे का विक्रय मूल्य माइनस करेंगे 110 का क्रय मूल्य, बराबर में इसमें लाभ हो रहा है कितने का, तो 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो यहाँ 22 संतरे लिखिएगा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में दिया गया, इधर आ जाएगा माइनस में, तो 110 SP से माइनस हो जाएगा 22 SP। अब यहाँ पर CP जो है उस साइड में चला जाएगा, 110 CP हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कर देंगे, 110 से 22 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 88 मिलेगा। कितना, 88 SP मिलेगा। बराबर में कितना है, 110 CP दिया गया है, तो SP अपॉन CP। तो इधर बचा कितना, 110, 88 था गुणे में, इधर आ गया भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे 11 कम 11 हो जाएगा, और 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88, और फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा CP है वो 4 है और विक्रय मूल्य कितना निकला है 5। तो यहाँ पर 4 की चीज़ को बेचा जा रहा है कितने में, 5 पर। तो यहाँ पर फायदा कितने का हुआ, 1 यूनिट का। तो सीधा सीधा यहाँ पर लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। लाभ कितने का, 1 का। लाभ सदैव निकलता है, लाभ सदैव निकलता है CP पर। CP यहाँ कितना दिया गया 4, तो 4 यहाँ पर रख देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। 4 कम 4 कटेगा, 4 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25% का यहाँ पर लाभ हुआ है। कितने का, 25% का लाभ, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आधारित क्वेश्चन नंबर 9 लिया गया है। यह भी PYQ प्रश्न है, 17/2/2024 में पूछा गया। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी इसका विक्रय मूल्य, तो 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो यहाँ पर जितना रखना है 33 मीटर उतना CP रखना है, बराबर में जितना यहाँ पर कपड़ा लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 11 मीटर विक्रय मूल्य के का लाभ होता है, विक्रय मूल्य का लाभ होता है, इसलिए यहाँ पर SP लगाते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर CP है, यहाँ पर SP को इधर लाएंगे, तो 33 SP, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर 11 SP हो जाएगा, इस साइड वाला इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में से माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 22 SP बचेगा। इधर बच गया 33 CP। तो एक लाइन में अगर आंसर निकालें, देखिए CP तो हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 22, SP हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 33। तो क्रय मूल्य है 22, विक्रय मूल्य कितना है 33, तो वृद्धि हो रही है। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, सीधा सीधा तो दिखाई पड़ा हमें लाभ हो रहा है, तो यानी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के लिए हमें देखिए SP माइनस CP करना पड़ेगा, और SP यहाँ पर कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 33, माइनस कर देंगे CP कितना है 22, ठीक है। तो कितने का फ़ायदा हुआ है, 11 का। तो प्रॉफिट हुआ है 11 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 11 को ऊपर रखेंगे, और CP हमारा कितना दिया गया है 22, तो 22 हमारा नीचे हो गया। यहाँ पर गुणा करेंगे 100 से, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से 50, 100 को काटेंगे, 2 कम 2 लगेगा, 2 से देखेंगे 50। तो 50% का यहाँ पर हुआ है फ़ायदा,
कितने का? 50% का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना होता है। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था? देखिए, स्कूटर का क्रय मूल्य हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, इसका विक्रय मूल्य पहला और इसका विक्रय मूल्य यहाँ पर दूसरा लिख लेते हैं 1 और 2 करके। अब ध्यान से समझिएगा, इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। बोला गया तो उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना है, तो यहाँ पर हानि मान लेते हैं 1 यूनिट की हानि हुई है, तो उसका लाभ इसका 2 गुना है। तो लाभ कितना हुआ? इसे 2 यूनिट का इसे लाभ हुआ है, प्लस में लिखा है हमने, तो यानी लाभ। अब पहला ध्यान से सुनिएगा, 460 रुपये में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, तो नुकसान इस साइड में हुआ है, तो बेच कितने का रहा है? 460 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर उसे हो रहा है नुकसान, कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का हो रहा है। यहाँ पर बोला गया है यदि वह इसे 580 में बेचता, तो इसका सेलिंग प्राइस दिया गया 580, अगर उसे 580 में बेचता तो उसका जो लाभ है हानि का 2 गुना होता है, तो लाभ जो है उस हानि का 2 गुना होता। तो स्कूटर का क्रय मूल्य, जब भी इस तरीके से कंडीशन बनेगी तो आप क्या करेंगे, इनके हानि और लाभ दोनों का यहाँ पर अंतर लिखेंगे। और अंतर देखिए, एक तो माइनस में एक प्लस में, तब आप लोगों को अंतर सीधा सीधा इनको जोड़ करके लिख देना है प्लस में, तो अंतर इनका मिलता है सदैव प्लस में मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी बता देते हैं। अब देखिए, 2 से जब अंतर निकालेंगे, ये ऑलरेडी हानि है, तो ये भी तो माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस क्या बनाएगा? तो आप बताएंगे प्लस, तो इसीलिए यहाँ पर 3 आ जाता है। तो हमने इसीलिए बता दिया, समय बचा सकते हैं, जब भी लाभ और हानि दिया गया हो इस तरीके से यहाँ पर, तो उन दोनों को जोड़ लेंगे, अंतर होगा लेकिन प्लस में आएगा, तो सीधा पहले से लिख दें। अब इन दोनों का यहाँ पर हम अंतर लेने वाले हैं, तब इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 120। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 120। अब यहाँ पर लाभ और हानि के बीच में अंतर कितने का है? 3 का। ठीक है, 3 का, तो 3 यूनिट ये बराबर हो जाएगा 120 के। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 0, तो 1 यूनिट बराबर कितना है? तो आप बताएंगे 40। तो यहाँ पर 1 यूनिट दिया गया था, तो माइनस का ये रहेगा यहाँ पर 40। अगर इसमें यही माइनस वाले जोड़ दें तो इसका CP जो है निकल आएगा। ठीक है, तो CP निकालने के लिए इसमें SP1 और प्लस जो हानि हुई है, लॉस, ठीक है, उसको जोड़ देते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो CP है वो निकल आएगा। तो हानि कितने की हुई है? तो आप बताएंगे -40 की यहाँ पर हानि हुई है, और CP हमारा ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ था, तो सीधा सीधा अगर देखें तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझें। तो 40 रुपये माइनस हुआ तब बिका है, हमें यहाँ पर प्राप्त करना है, तो वापस इसमें यही 40 को जोड़ देना पड़ेगा। जैसे 40 को इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 500 दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए CP हमारा जो हो जाएगा वो कितना होगा? तो आप बताएंगे 500। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर इधर से करना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, 1 यूनिट बराबर 400, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर 80 हो जाएगा। अगर इस प्रॉफिट को इसमें से हटा दें विक्रय मूल्य से, तो देखिए तब भी 500 में मिल रहा है, तो इसमें से अगर -80 करें तभी तो हमें वही 500 मिल रहा है। आप चाहे इधर से सॉल्व करिए चाहे इधर से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना आया है? 40। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।